और सुंदर द्वारिका में विवाह। कालांतर में एक पुत्र हुआ और जैसे पुत्र हुआ तो पुत्र होते ही पशुतिका गृह से संबरासुर नामक दैत्य उठा ले। अच्छा, ये पुत्र कौन था? कल आप लोगों ने कथा श्रवण की थी ना कि कामदेव का और भगवान का युद्ध हुआ था। भगवान ने काम से कहा था तुम जीतोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और मैं जीतूंगा तुम मेरे पुत्र बनोगे। तो आज वही कामदेव पुत्र बन करके आए। कामासु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्यु देहोपत्तये भूया त्वमेव प्रतिपद्यते। और एक कारण और है, बोले क्या? बोले दग्धा प्रागरुद्रमन्यु। एक तो ये कारण हुआ, दूसरा बोले जब भोले बाबा की समाधि कामदेव ने भंग की थी तो भोले बाबा ने तब से वो तीसरा नयन उघारा। भोले बाबा ने तीसरे नयन से देख के कामदेव को भस्म कर दिया। उनकी पत्नी रति बहुत गिड़गिड़ाई, भगवान से हाथ पैर जोड़ी तो भोले बाबा ने कहा सुनो देवी, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है धरणी महामही भारा, हुई है कृष्ण तनय हुई है परितोरा, कृष्ण तनय हुई है परितोरा, बचनो अन्यथा जानी न मोरा, बचन अन्यथा जानी न मोरा। भोले बाबा ने कहा देवी, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारे पतिदेव उनके पुत्र बन करके आज आए। संबरासुर ने हरण कर लिया। संबरासुर हरण करके ले गया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली निकल गई और मछली निकल गई। उस मछली को मछुआरा आया, फंसाया, लेकर के गया, बाजार में बेच दिया। संबरासुर का ही रसोईया आया खरीद ले। मतलब क्या है? कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कितना भी चतुराई कर लो, जो दिल चाहे वो हो जाए, कब ऐसा होता है? जीवन तो जीवन जीने का समझौता होता है, परछाई भी होती पराई, आस तो जो होना है वो होके रहेगा, कितनी भी आप चालाकी करें। संबरासुर ने को जब पता लगा तो संबरासुर ने उठाया, ले जाकर के फेंक दिया। लेकिन वही आप नाम है आपके आप तहां लई पहुंच गए। जब चीरा गया उसका पेट तो बालक निकला। संबरासुर को दिखाया गया, बोले पालन पोषण शुरू कर दो। नारद जी ने जाकर के रति को समझाया तो रति धाई मां के रूप में आई और पालन पोषण करने लगी। नत दीर्घ कालेन सा करुणी रूढ़ यौवना। थोड़े ही समय में प्रद्युम्न जी महाराज जवान होने लगे। एक दिन प्रद्युम्न जी ने रति के हाव भाव में परिवर्तन देखा और निरंतर परिवर्तन देखने लगे। प्रद्युम्न जी ने कहा देवी, मातृभाव मतिक्रमा वर्तते कामनीय था। आपको देखने से लगता आप तो मेरी माँ हैं, लेकिन आपको देखने में अब मातृभाव का अभाव है। आप तो प्रेयसी की तरह व्यवहार करने लगे। रति ने कहा प्रभु, आप हमें पहचान नहीं पाए, लेकिन हम आपको पहचान गए। प्रद्युम्न जी ने कहा हमें पहचान गए? अरे हम कौन है? बोले भगवान नारायण शुद्ध, आप साक्षात नारायण के भगवान कृष्ण के पुत्र हैं।
बोले यहाँ पे कैसे आया? बोले संप्रेरणा हितो गृहा, सम्रासुर आपको आपके घर से जबरदस्ती हरण करके ले आया। तो बोले तो देवी तुम कौन हो, तुम्हें ये सब कैसे पता? बोले अहं ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। सरकार मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूँ और आप मेरे पति कामदेव। जो सब याद दिलाया तो समझ गए और जाकर के सैन्य शक्ति समेत सम्रासुर का वध कर दिया और अपनी पत्नी को लेकर के गए। जाकर के पहुंचे, मैया रुक्मिणी को आज अपना बेटा बहू के साथ मिला तो आनंद का पारावार न रहा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान का ये एक ही विवाह नहीं हुआ था। तो बोले सरकार तब कितने हुए थे? बोले भगवान के विवाह हुए थे 16,108। कितने हुए थे? 108, 16,100। तो हम गिनाएं, आप लोग गिनते रहिए, ठीक नहीं है? आप लोगों को पता है, चलिए गिनाते हैं, गिनिए। तो एक विवाह तो हो ही गया रुक्मिणी मैया के साथ। दूसरा विवाह बोले सत्यराजित नाम का एक व्यापारी था, उसके पास एक मणि थी, सूर्य भगवान के द्वारा उसे मिली थी, जो 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। किसी ने कहा कि ये मणि द्वारिकाधीश को दे दो, सभा में इसने मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद इनका भाई प्रसेन वही मणि लेकर के जंगल की तरफ गया। तो गया तो लेकिन वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा सुनो देवी, हमें लगता है कि द्वारिकाधीश ने मणि ले ली और भाई को हमारे मार दिया। द्वारिकाधीश का कोई भरोसा नहीं है। अब पत्नी ने सुना, बोले लेकिन देवी किसी से कहना तुम मत, क्योंकि अभी बात कंफर्म नहीं है, प्रमाणित तो नहीं है। बोले ठीक। अब इनकी पत्नी ने अपनी सहेली से कहा, ये लगता है कि द्वारिकाधीश ने सत्यराजित को मार के मणि चुरा लिया। सहेली ने दासी से कहा, दास, और ये कहते कहते ये भी कहा किसी से कहना मत। उसने अपनी सहेली से कहा, फिर बोला किसी से कहना मत। सब सबसे कहते जा रहे हैं, ये भी कहते जा रहे हैं किसी से कहना। एक दिन रुक्मिणी जी ने भी भगवान से कहा कि प्रभु ऐसी चर्चा है, मैंने अपनी गुप्त सखी के द्वारा श्रवण किया है कि आपने मणि चुरा ली और प्रसेन को मार दिया, लेकिन महाराज ये बात बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है, आप भी किसी से कहना। अब बताओ कोई बचा? ऐसे ऐसे लोग चर्चा करते हैं ना, किसी से कहना तो सब भगवान ने चौथ की चांद को देखा था तो कलंक लगना ही लगना था। भगवान के हम कलंक मिटा के रहेंगे। भगवान जंगल में गए और जब जंगल की तरफ बढ़ते आगे चले गए तो प्रसेन का मरा हुआ शरीर मिला और देखा भगवान ने तो शेर के पैरों के चिन्ह थे। शेर के पैरों के चिन्ह पे चलते चलते आगे बढ़े तो शेर भी मरा हुआ मिला। उस पद चिन्हों पे आगे देखा तो भालू के पैरों के चिन्ह थे। अब भगवान भालू के पैरों के चिन्ह पे बढ़ते 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 पहुंच गए पोरबंदर। कहाँ पहुंचे? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात। पोरबंदर पहुंच गए। पोरबंदर में जामवंत गुफा आज भी वहां पे है, अंदर जाकर के नीचे तब दर्शन होता है। तो जामवंत गुफा पहुंच गए। जब भगवान वहां पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर सी बिटिया उस मणि को हाथ में ली थी। भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो देवी। वो चिल्लाई पिताजी, और जैसे चिल्लाई पिताजी अंदर से आ गए जामवंत जी, और ना आओ ना ताओ भगवान को दे पटका। अब तो फिर पटका पटकी शुरू हो गई भगवान की और जामवंत जी की। 56 दिनों तक खूब युद्ध चला। 56वें दिन भगवान ने जब एक एक नस हड्डी तोड़ दी जामवंत की, तब जामवंत ने हाथ जोड़ कहा आप कौन? अच्छा आदमी परिचय कब पूछता है? जब उसका अहंकार खत्म हो जाता है। जब अपने आप में रोब में रहे तब काहे को पूछ रहे आपको? तो एक एक में बोले आप कौन? भगवान ने कहा हम वही।
रामावतार में जामवंत जी ने भगवान से कहा था कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। भगवान ने कहा क्या? बोले हमें कोई लड़ने वाला नहीं मिला। भगवान ने कहा ठीक है इंतजार करो, हम ही आवेंगे। भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया। जामवंत जी ने कहा सरकार आप बैठे, क्या आपका आदर सत्कार करें? भगवान ने कहा अब तक आदर सत्कार तो कर ही रहे थे, अब आदर सत्कार की बात छोड़ो, ये मणि हमें चाहिए। जामवंत जी ने कहा सरकार आप तो सब जानते हैं, गुरु को दिया हुआ धन, मंदिर देवालय में दिया हुआ धन, गरीब कन्या के विवाह में दिया हुआ धन, यज्ञ हवन आदि में दिया हुआ धन और बिटिया को दिया हुआ धन कभी वापस लेना नहीं चाहिए। तो सरकार हमने बिटिया को दे दिया, कैसे वापस आएगा? भगवान ने कहा लेकिन यही हमारी जरूरत है। जामवंत जी ने कहा एक रास्ता है। क्या? बोले आप हमारी बिटिया से विवाह कर लीजिए और बदले में मणि ले जाइए दहेज में। भगवान ने कहा जैसी इच्छा। अब भगवान ने विवाह कर लिया तो भगवान अब जंगल में हुआ मंगल, भगवान का विवाह होगा। तो दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवंती। अब भगवान जब लौट करके आए सत्यराजित को बुलाया, बोले लो भाई अपना मणि रखो, अब की बार ठीक से रखना। सत्यराजित मणि लेकर चला गया। अब जितने द्वारिका वाले थे, जब मणि चोरी हुई थी तो सारे लोग मिलकर कह रहे थे कि हाँ कृष्ण मणि चुरा सकते हैं। क्यों चुरा सकते हैं? बोले बचपन से ही चोरी की आदत है, माखन चोर है, चीज चोर है, तो मणि भी चुरा ली होगी। लेकिन आज जब भगवान ने मणि वापस कर दी तो वही द्वारिका वाले कहने लगे कि अरे किस चीज की कमी द्वारिका वासी को, सोने का महल है, बिना मतलब इसने चोरी लगा दी। सत्यराजित को ही गालियां देने लगे। ये जनता की हवा कब बदल जाए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे राजनीतिक भी नहीं समझ पाते, समीक्षा ही करते रह जाते। आग से पूछा गया कि तुम जलोगी कि बुझोगी? आग से, हवा से पूछा गया कि आग को तुम जलाओगी कि बुझाओगी? हवा ने कहा सबसे पहले ये बताओ कि आग कैसी है। अगर छोटी मोटी आग होगी तो जलने नहीं दूंगी, बड़ी होगी तो बुझने नहीं दूंगी। सब सहायक सबल के, निर्बल को न सहाय, पवन जलावत वाग को, दीपं देत हवा क्या करता है? अगर दीपक जल रहा हो तो बार बार बुझ जाएगा, और कहीं आग लगा हो गांव में तब पूरा गांव ही फूक जाएगा। इसी तरह से सबल की सहायता सभी कहते हैं, निर्बल की बात कोई नहीं सुनी। अब तो सत्यराजित को सब गालियां देने लगे। सत्यराजित एक बार एकांत में भगवान से मिलने आया। भगवान ने कहा क्या? क्यों सत्यराजित, क्या बात है? बोले सरकार सब हमें गालियां दे रहे हैं। भगवान ने कहा हम क्या करें? बोले आप एक काम कर सके, अगर कर दें तो लोग हमें गालियां देना बंद कर दें। भगवान ने कहा क्या करें? बोले आप हमारी बिटिया सत्यभामा से विवाह कर लीजिए, और जब हम आपके ससुर हो जाएंगे तो किसकी मजाल की, कौन आपको गाली देगा? भगवान ने कहा ठीक है। अब तो भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या देवी के साथ हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। आठवां विवाह लक्ष्य भेदन करके लक्ष्मणा के साथ हुआ। और एक ही मुहूर्त में भगवान के 16,100 विवाह हो गए। कितने विवाह हुए? परीक्षित ने कहा सरकार वो कैसे? बोले एक भौमासुर नरकासुर नाम का राजा था, वो जिस देश पे चढ़ाई करता था वहां जितनी कुमारी कन्याएं होती थी सबको ले आता था और ला करके बंदी गृह में डाल देता था। उसका मन ये था कि जब ये 21,000 कन्याएं हो जाएंगी तो 21,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करके गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराऊंगा। 21,000 कन्याओं से विवाह करने वाला सोचा रहा होगा।
अब उन कन्याओं को जब द्वारिकाधीश के बारे में पता लगा तो सबने मिलजुल कर द्वारिकाधीश को पुकारा। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया